हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एस के उच्चारण के नियम। तो गाइस, आज है क्लास 12। यदि इसके पिछली क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। वहाँ से आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। इसमें आपको पूरे के पूरे 30 क्लास मिलेंगे, जिसके जरिए आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो देखिए, आज सीखेंगे कि एस को कब हम स प्रोनाउंस करते हैं, एस को कब आधा स प्रोनाउंस करते हैं, और कब इसे श जो शलजम वाला श होता है वो कब श प्रोनाउंस करते हैं, और कब हम एस को ज प्रोनाउंस करते हैं। तो जो एस लेटर है इसको हम 4 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में आप पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि एस को हम ज कब प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए, यदि किसी वर्ड के अंत में बी ई जी डबल जी जी ई आई ई एफ डबल ई ओ ई और वाई के बाद यदि एस लेटर आता है तो वहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। इन सभी लेटर, जो भी आप लेटर देख रहे हैं बी ई जी डबल जी, इन सभी लेटर के बाद, और ये लेटर कहाँ पे आना चाहिए, वर्ड के अंत में आना चाहिए, तब जाके हम एस को ज प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है ट्राइब्स। ट्राइब्स में आप देख रहे हैं कि वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, बी ई आ रहा है, बी ई, और उसके बाद एस आ रहा है। तो यहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि बी ई के बाद एस आ रहा है। यहाँ पे देखिए बी ई दिया है कि बी ई के बाद अगर एस आता है वर्ड के अंत में तो वहाँ पे एस को ज प्रोनाउंस करना है। तो देखिए ये हो जाएगा TRIBE, ये हो जाएगा ट्राइब, और एस का हो जाएगा ज, पूरा हो जाएगा ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है जातियाँ। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए रुपीज। रुपीज में आप देख रहे हैं डबल ई, यहाँ पे देखिए डबल ई दिया है, डबल ई के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो यहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। रुपीज का मतलब होता है रुपए। हीरोज, हीरोज मतलब होता है नायक। हीरोज में भी देखिए ई एस आ रहा है। ट्वाइज, ट्वाइज का मतलब होता है खिलौने। यहाँ पे देखिए वाई, वाई दिया है ना, वाई के बाद एस आ रहा है। ट्वाइज मतलब खिलौने। बॉयज मतलब लड़के। यहाँ पे देखिए वाई के बाद एस आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपने समझ लिया कि एस को ज का प्रोनाउंस करना है। इन सभी जो भी लेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन सभी लेटर के बाद यदि वर्ड के अंत में एस आता है तब जाके एस को आपको ज प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बैग्स। बैग्स में आप देख रहे हैं कि जी आ रहा है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जी का एग्जांपल है, यानी कि जी के बाद वर्ड के अंत में जी के बाद अगर एस लग जाता है तो एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। ये हो जाएगा बैग्स। बैग्स का मतलब हो गया थैले। एग्ज, एग्ज मतलब अंडे। एग्ज में देखिए डबल जी आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए डबल जी है। डबल जी के बाद अगर एस आता है तो वहाँ पे एस को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ज प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हो जाएगा एग्ज। एग्ज मतलब अंडे, यानी कि एक से ज़्यादा अंडे की बात हो रही है। एजिज, एजिज मतलब होता है युग। एजिज में देखिए जी ई आ रहा है। यहाँ पे देखिए जी ई दिया है कि वर्ड के अंत में यदि जी ई के बाद अगर एस आता है तो वहाँ पे एस को ज प्रोनाउंस करना है। स्टोरेज, स्टोरेज में देखिए आई ई दिया है, आई ई के बाद एस आया है वर्ड के अंत में, तो यहाँ पे एस को ज प्रोनाउंस करेंगे। ये हो जाएगा स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है कहानियाँ। तो ये तो आपने समझ लिया कि एस को हमें ज का प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए एस को ज का प्रोनाउंस करते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के बीच में एस के दोनों तरफ वोवेल हो। वोवेल क्या होते हैं, जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं उसमें जो 5 लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांचों लेटर को हम बोलते हैं वोवेल्स। और बाकी के जो, यानी कि इन पांचों लेटर को छोड़कर बाकी के जो लेटर होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। और वोवेल्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्वर। तो ये सभी के सभी क्या है, वोवेल्स है, स्वर है। तो एस के बाद यदि किसी वर्ड के बीच में अगर एस के दोनों तरफ अगर वोवेल्स आ जाता है तो आपको एस को क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है रीजन।
रीजन में आप देखिए बीच में एस आ रहा है, दोनों वर्ड के बीच में आ रहा है, और बी एस के दोनों तरफ क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। देखिए एस के पहले ए है, ये भी क्या है, वॉवेल है, और एस के बाद जो ओ है वो भी क्या है, वॉवेल है। तो देखिए यहाँ पे आर का हो जाएगा र, और ई का होगा ई ए दोनों को मिलाकर यहाँ पे हम ई प्रोनाउंस करेंगे। और यदि आपको नहीं पता कि ई को हम कितने तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी, यानी कि जानी पड़ेगी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे ई के उच्चारण के नियम, उसमें आपको ई के सभी उच्चारण के नियम मिल जाएंगे। तो किसी भी वर्ड में ई ए अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे ई ए को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। यहाँ पे देखिए एस ओ एन, ये हो जाएगा जन, पूरा हो जाएगा रीजन का मतलब होता है कारण। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है सीजन मतलब होता है मौसम। इसमें भी देखिए एस आ रहा है, तो एस के दोनों तरफ दोनों तरफ क्या आ रहा है, वॉवेल्स आ रहा है। देखिए एक एस के पहले क्या आया है, ए आया है, और एस के बाद ओ आया है, मतलब कि यहाँ पे दो वॉवेल के बीच में एस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। रिजाइन में भी देखिए एस के दोनों तरफ वॉवेल आ रहा है, एस से पहले ई है और एस के बाद आई है। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में यदि एस बीच में आता है और एस के दोनों तरफ वॉवेल्स है तो वहाँ पे एस को आपको सिंपली ज प्रोनाउंस करना है। तो गाइज आप देखते हैं एस को हम स का प्रोनाउंस करते हैं यदि किसी वर्ड के शुरू में एस के बाद वॉवेल हो तो वहाँ पे एस को आपको स प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं सी में आप देख रहे हैं कि एस के बाद वॉवेल आ रहा है, यहाँ पे दो वॉवेल आ रहा है, ई और ए, ये दोनों वॉवेल है, तो वॉवेल एक से दो भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एस का हो जाएगा स और ई ए का हो जाएगा ई, ये हो जाएगा सी मतलब होता है समुद्र। नेक्स्ट है सोशल का मतलब होता है सामाजिक। सोशल में भी देखिए एस के बाद ओ आया है वॉवेल, यहाँ पे एक ही वॉवेल है, उसके बाद सी आया है, सी क्या है, सी कॉन्सोनेंट हो गया। नेक्स्ट है सिंपल। अब सिंपल में देखिए आई के बाद यहाँ पे एल मिस्टेक से हो गया है, आई के बाद एल नहीं होता है, ये होता है SIMPLE सिंपल, एल नहीं होगा आई के बाद। तो देखिए यहाँ पे एस के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई भी क्या है, एक वॉवेल है। सिंपल मतलब होता है आसान सरल। तो यहाँ पे सभी हम एस को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, स प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम स प्रोनाउंस कर रहे हैं, सी में भी स प्रोनाउंस कर रहे हैं एस को। क्यों, क्योंकि एस के बाद वर्ड के शुरू में एस आ रहा है और एस के बाद क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। वर्ड के शुरू में अगर एस आता है और उसके बाद अगर वॉवेल हो तो वहाँ पे एस को आपको स प्रोनाउंस करना है, स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके शुरू में अगर एस आता है तो वहाँ पे एस को हम आधा स प्रोनाउंस करते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा, वहाँ पे हम पूरा स प्रोनाउंस कर रहे थे। अब देखिए समझते हैं कि हम इसे आधा स का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए इसका रूल है, यदि किसी वर्ड के शुरू में एस और प्लस कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको देखने है क्लास 1। क्लास 1 में ये भी बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। सारी बेसिक जानकारी क्लास 1 में आपको दिया जा चुका है, तो आप क्लास 1 देख सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट तो मैंने इस वीडियो में भी आपको बता दिया कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उसमें 5 जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU, उन 5 वॉवेल्स को छोड़कर हम बाकी के जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो क्या होना चाहिए, वर्ड के शुरू में एस आना चाहिए और एस के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। इसके पहले आपने क्या देखा कि एस के बाद अगर वॉवेल्स आता है, शुरू में अगर एस आता है और उसके बाद अगर वॉवेल आ जाता है तो वहाँ पे एस को आपको पूरा सा प्रोनाउंस करना है। लेकिन अगर वहीं पे शुरू में अगर एस आता है और उसके बाद यदि कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पे एस को आपको आधा सा प्रोनाउंस करना है। ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, दिमाग लगाना है। तो देखिए स्कूल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल में आप देख रहे हैं एस के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी लेटर क्या है, सी कॉन्सोनेंट है। सी और एच आ जाता है तो यहाँ पे हम इसको एक साथ प्रोनाउंस करते हैं। सी एच को कहीं पे च प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे क प्रोनाउंस करते हैं। ये भी आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यदि आप शुरू से क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एस का आधा स होगा, क्यों, क्योंकि एस के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। और यहाँ पे सी एच को हम क प्रोनाउंस करेंगे, डबल ओ का ऊ हो जाएगा। डबल ओ को कहीं पे हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे अ प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि ओ के उच्चारण के नियम में आपको बताया जा चुका है कि ओ को हम कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं।
नेक्स्ट है एल, एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा स्कूल, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। अगला है स्लीप, स्लीप में देखिए एस के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल क्या है, ए बी कॉन्सोनेंट है। स्लीप का मतलब हो गया सोना। इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं स्टाइल मतलब होता है अंदाज या फिर शैली। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, एस के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है और एस यहाँ पे हम आधा सा प्रोनाउंस करें, स्टाइल। स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक में भी देखिए एस के बाद पी आ रहा है, पी कॉन्सोनेंट है। स्टार, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। स्टिल में भी देखिए एस के बाद टी आ रहा है। तो सभी के सभी में हम क्या प्रोनाउंस करें, एस को आधा सा, क्यों, क्योंकि एस के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो गाइज आपको समझ जाना है, बहुत ही सिंपल है कि किसी भी वर्ड के शुरू में अगर एस आता है और एस के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पे एस को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, आधा सा प्रोनाउंस करना है। और इसके पहले आपने क्या देखा कि एस के बाद वर्ड के शुरू में अगर एस आता है और एस के बाद कोई वॉवेल्स आ जाता है तो वहाँ पे एस को आपको पूरा सा प्रोनाउंस करना है, आधा सा प्रोनाउंस नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए यहाँ पे एस के एक और रूल है कि एस को हम स का प्रोनाउंस करते हैं पूरा सा। यदि किसी वर्ड के अंत में ए पी के ई जी एच टी पी ई और टी ई के बाद अगर एस आता है तो वहाँ पे एस को आपको स प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है रूप्स, रूप्स में क्या है, एफ आ रहा है, एफ वर्ड के अंत में एफ के बाद एस आ रहा है। तो एफ के बाद यदि एस आता है तो वहाँ पे एस को हम स प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए आर का हो जाएगा र, डबल ओ का हो जाएगा ऊ, एफ का हो जाएगा आधा फ और एस का हो जाएगा स। क्यों, क्योंकि एस जो है एफ के बाद आ रहा है। ये हो जाएगा रूप्स, रूप्स मतलब होता है छते। लिप्स, लिप्स मतलब होता है ओठ। तो यहाँ पे देखिए लिप्स में भी पी के बाद एस आ रहा है, यानी कि पी जो है यहाँ पे आप दिया गया है कि पी के बाद यदि वर्ड के अंत में पी के बाद अगर एस आता है तो वहाँ पे पी एस को हम सब प्रोनाउंस करेंगे। जोक्स में देखिए के ई, यानी कि के ई यहाँ पे दिया है, के ई के बाद एस आया है। जोक्स मतलब होता है मजाक, नाइट्स, एन आई जी एच टी के बाद आ रहा है एस, तो यहाँ पे एस को हम सब प्रोनाउंस करेंगे। नाइट्स मतलब होता है रातें। होप्स, होप्स मतलब आशाएं। होप्स में देखिए पीई, यानी कि पीई के बाद यहाँ पे एस आ रहा है। तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड के अंत में यदि एफ पी के ई जी एच टी पी ई और टी ई इन सभी लेटर के बाद अगर एस आता है तो वहाँ पे एस को आपको सिंपली स प्रोनाउंस करना है। तो गाइज अब देखते हैं कि एस को हम श का प्रोनाउंस करते हैं। गाइज यदि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के लिए इच्छुक है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये फ्री है, यानी कि किसी प्रकार का आपको पे नहीं करना है। आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। साथ ही साथ आप बोलना भी सीखेंगे। जब आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सही सही सीख जाएंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, यानी कि आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की पैसा पे करने की, कहीं भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि यदि 30 क्लास को आप देख लेते हैं, अभी क्लास 12 चल रहा है, इसमें आपको 30 क्लास मिलेंगे, तो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही फराटेदार इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। बोलना सीखने के लिए आपको और सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो भी आपको आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आप इन 30 कोर्स के जरिए आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना, ये दो चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, बिलीव मी गाइज। तो देखते हैं, देखिए यदि किसी वर्ड में एस और डबल एस के बाद आई ए और आई ओ एन हो तो वहाँ पे हम एस को श प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे वीडियो में आपको फेक वीडियो मिलते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आप बोलना सीखेंगे। तो देखिए बोलना सीखने के लिए उसका अलग कोर्स होता है, यानी कि बोलना सीखने के आपको सेंटेंसेज, डेली यूज के जो सेंटेंसेज होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है बोलने के लिए। तो पहले आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है और उसमें ये भी बताया जाता है कि आप बोलना फराटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग रूल है। आप इंग्लिश लिखेंगे तो उससे लिखना सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकती हूँ कि आप इंग्लिश फराटेदार बोलने लगेंगे। तो गाइज इससे आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे, यानी कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको बोलने के लिए जो अलग से कोर्स होते हैं वो कोर्स मैं आप आने वाले वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं एशिया। यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा ए और
SIA, इसका हो जाएगा सिया, ये हो जाएगा एशिया। एशिया मतलब होता है एशिया। एशिया एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप का नाम है एशिया। नेक्स्ट है पेंशन। पेंशन मतलब होता है पेंशन। यहाँ पे देखिए ION दिया है, वर्ड के अंत में एस के बाद क्या आ रहा है, ION आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंशन। मैंशन में भी देखिए एस के बाद ION दिया है, मैंशन। मैंशन मतलब होता है महल। तो किसी भी वर्ड में यदि एस और डबल एस के बाद IA और ION, यहाँ पे देखिए IA दिया है, इन सब दो वर्ड में ION दिया रहता है, तो वहाँ पे एस को हम श प्रोनाउंस करते हैं, श। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपने सीखा एस के जितने सारे उच्चारण के नियम होते हैं उन सभी नियम के बारे में, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन keep practicing, keep learning.